मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद देना चाहूँगी अपने जीवित परमेश्वर का कि उन्होंने आज के संध्या हम सब को यह अवसर दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की संगति में बैठने पा रहे हैं और हमारा ये बैठना निश्चित रूप से हमारी आत्मिक रीति से प्रतिफल को लेकर आने पाएगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पासबानों का कि एक बार फिर मुझे ये अवसर उनके द्वारा प्राप्त हुआ कि आज मैं फिर से परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को सर्वप्रथम अपने आत्मिक उत्थान के लिए तत्पश्चात सुनने वालों के आत्मिक उत्थान के लिए बांटने पाऊँ। आइए हम अपनी इस आराधना का शुरुआत प्रार्थना के माध्यम से करने पाएँ। धन्यवाद 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 जीवित महान दयालु सामर्थी प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा सेनाओं के सेना यहोवा परमेश्वर, हमारे अच्छे चरवाहा, हमारे जिंदा खुदावन, हम एक बार फिर आपकी हुजूरी में आते खुदा झुक जाते, आपको साष्टांग प्रणाम करते, हृदय प्राण और आत्मा की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के दिन प्रभु आपने जीवितों की दुनिया में जीवित और सुरक्षित रखा पिता। हमारे मनों को उबारा पिता कि हम आपकी उपस्थिति में बैठने पाए प्रभु। हम जानते हैं कि हमारा आपकी उपस्थिति में बैठना, वचन को सुनना और सुनाना सब कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में एक आशीष और एक प्रतिफल को लेकर आने पाएगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मांग लेती खुदा शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति हम सब के मध्य में बनी रहने पाए, ताकि हमारा बैठना प्रभु, हमारे गीत को गाना, वचन को सुनना और सुनाना सब कुछ प्रभु हमारे लिए आत्मिक लाभ का कारण ठहरने पाए और आपके नाम की महिमा पूरी होने पाए। सब बातों को आपके हाथों में सौंपती, वातावरण को आपके नियंत्रण में सौंपते हुए दुआ को आपके सामर्थ्य नाम यीशु नाम से मांगती हूँ। दया करके सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में एक छोटे से गीत को गाकर उसकी प्रशंसा करने पाएंगे। एक बहुत पुराना गीत मैं आप सबों के साथ मिलकर गाना चाहूँगी। प्रार्थना के भाव से हम उस गीत को गाने पाएंगे। यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, हालेलुया, यीशु तो अच्छा है, हालेलुया, यीशु तो अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को यीशु तूने क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाई, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को यीशु तूने क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाई, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु तो अच्छा है, हालेलुया, यीशु तो अच्छा है, हालेलुया, यीशु तो अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु
है, हालेलुया। यीशु तू अच्छा है, हालेलुया। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, तू दुनिया से अच्छा है, तू सबसे अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तुझको। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस ओ माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस ओ माय लॉर्ड। प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु तुझको, प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु तुझको। आइए हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को देखने पाएंगे जो आज की संध्या मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे वचन के माध्यम से बताना, बात करना या सिखाना चाहता है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न करना चाहूँगी कि यह समय कौन सा समय है। हम सबों के दिमाग में एक ना एक बार ये प्रश्न आता होगा कि ये समय जो वर्तमान में चल रहा है ये कौन सा समय है या कैसा समय हमारे जीवन में आ गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुलेमान द्वारा लिखित सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय पद संख्या 1 में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। फिर से मैं आपके सामने पढ़ लूँगी, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। अर्थात बाइबल हमें बताती है कि पृथ्वी में हर एक बातों का समय निर्धारित है। अभी हमारे जीवन में कौन सा समय चल रहा है? अभी हम लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं। इससे पहले हमारे जीवन में क्या था? यदि हम अपने जीवन के बीते दिनों की ओर दृष्टि डालें तो हमारे महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में अथाह स्वतंत्रता को रखा था। हम पूरी रीति से स्वतंत्र थे, जिसका हम जायज़ और नाजायज़ रीति से लाभ प्राप्त कर रहे थे। हम इस बात से अनजान थे कि कब ये हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए समाप्त हो जाएगी, और ऐसा हुआ कि एकाएक ये स्वतंत्रता समाप्त हो गई और हम लॉकडाउन के पीरियड में आ गए। ऐसा क्यों होने पाया? हम जानते हैं इस बात को हम अचानक या इस बात से हम अपने आप को अनजान की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास दुनिया की बेस्ट बुक है जो हमें इस बात का ज्ञान देती है और हमें समय समय पर चेतावनी देती आई है, जिससे पढ़कर हम इस बात को जानने पाते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परंतु अत्यंत क्रोधी परमेश्वर भी है, जो विलंब से क्रोध करता है। विलंब से क्रोध करता है अर्थात जब वो विलंब कर रहा है तो अत्यंत क्रोध से भरकर अपने क्रोध को मानव जाति पर प्रकट करता है। और ये कब होने पाता है? ये क्रोध कब मनुष्य के जीवन में आने पाता है? जब मनुष्य के अंदर अनाज्ञाकारिता आ जाती है, जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं से फिर जाते हैं और भटक कर पाप में पड़ जाते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता से भटक कर पाप के मार्ग में पड़ जाते हैं, अपने आप को पाप में के मार्गों में चलाने लगते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आने पाता है। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इस बात को हम पुराने नियम से जानने पाते हैं
कि परमेश्वर का क्रोध समय समय पर जब मानव जाति के जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर रहने की स्थिति आ गई, जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर किया, तो परमेश्वर का क्रोध भड़कने पाया। यदि हम इस संदर्भ में लय व्यवस्था उसके 26 अध्याय को देखते हैं, तो आप यदि उसे पढ़ेंगे तो ये अध्याय 2 भागों में बटा हुआ है। पहले पद से लेकर इसके 13वें पद तक में आज्ञा पालन की आशीष का विवरण है कि यदि लोग, इजरायली प्रजा परमेश्वर की आज्ञा में बनी रहेगी तो वो अपने जीवन में किन किन आशीषों को प्राप्त करती चली जाएगी। और हमने भी अपने जीवन में इस बात को बखूबी एक्सपीरियंस किया है कि जब जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहने पाए हैं, तब तब बहुतायत की आशीष हमारे जीवन में आने पाई है। जिन आशीषों के योग्य हम कतई नहीं थे, उन आशीषों को भी हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाए हैं। और यदि 14वें पद से आगे आप देखेंगे तो वहाँ इस बात का विवरण है, आज्ञा उल्लंघन का दंड। 14वें पद में लिखा है, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन लोगों को चेतावनी दे रहा है कि यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन आज्ञाओं को ना मानोगे, अर्थात आगे आप पढ़ेंगे तो उन पदों में जीवन की परेशानियों के बारे में बताया गया है कि मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे तो तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। तो परमेश्वर कहता है, मैं यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा, रोगों से भर दूंगा, एक के बाद एक विपत्तियां अंश अंश करके हमारे जीवन में ताड़ना के रूप में आने पाएगी। छोटी छोटी विपत्तियों से हमारे जीवन में परमेश्वर की ताड़ना आने पाती है और वो एक प्रकार से परमेश्वर की ओर से हमारे लिए चेतावनी होती है कि हम उन बातों से फिरकर एक बार फिर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आ जाएं। और यदि हम उन बातों को ध्यान की ओर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते हैं, उस पर अपने ध्यान को नहीं लगाते, अपने चित्त को नहीं लगाते हैं, उनको हल्की बात जान लेते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होने पाता है कि हम उन बातों को हल्की बात जानकर उन बातों को यूं ही जाने देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो 18वें पद में लिखा है, और यदि तुम इन बातों के उपरांत मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा। मतलब इससे पहले जो विपत्तियां आने पाई हैं छोटे रूप में, वो परमेश्वर की ओर से ताड़ना है। और धन्य है वह जिनकी ताड़ना परमेश्वर करता है। ये वचन हमें सिखाता है ताड़ना यदि हमारे जीवन में है और यदि हम उसको गंभीरता से लेकर परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं तो हम सब बातों से, सब विपत्तियों से अपने आप को, अपने परिवार को बचा नहीं पाते हैं। लेकिन यदि हम उसे यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं और उसमें पड़े रहते हैं तो 7 गुना अधिक ताड़ना हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा आने पाती है। यदि हम उसी के 21वें वचन को पढ़ें, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, ताड़ना पे ताड़ना, चेतावनी पे चेतावनी, और उसके बावजूद यदि हम उसी राह पे चलते रहते हैं, यदि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में बने रहते हैं, तो वचन कहता है, और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। हम धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर का कि परमेश्वर ने तुरंत ही हमारे जीवन का अंत नहीं कर दिया। इस लॉकडाउन के माध्यम से भी परमेश्वर हमको अवसर प्रदान कर रहा है। क्यों अवसर प्रदान कर रहा है? कि आज भी हम फिरकर उसकी ओर आ जाएं। और यदि हम नहीं करते हैं, यदि हम अनाज्ञाकारिता में ढिठाई से नज़रअंदाज करते हुए बने रहते हैं, तो लिखा है कि मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। इस संकट का 7 गुना संकट भी हमारे जीवन में आ सकता है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मैं पढ़ रही थी उत्पत्ति की पुस्तक,
तो उसमें मैंने इस बात को पाया, पहले अध्याय के 4 वचन से यदि हम पढ़ेंगे तो ये बात हमको प्राप्त होती है, ये बात हमको मालूम होती है कि और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। सृष्टि की शुरुआत से परमेश्वर ने अपने काम को करना प्रारंभ कर दिया। कौन सा काम? अलग करने का काम। उसने अंधियारे को उजियाले से अलग किया, क्योंकि अंधियारा और उजियाला दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण वाली चीजें हैं या गुण हैं, दोनों एक दूसरे से विपरीत गुण हैं। अंधकार, बाइबल कहती है, अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं, उनका मेल किसी भी परिणाम को लेकर नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यदि उसी के 18वें पद को हम पढ़ते हैं तो वहां यह बात लिखी हुई है, लिखा है, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 4 पद में भी परमेश्वर ने ये बात प्रकट होती है, जब परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया तो परमेश्वर ने उजियाले को पहले देखा और परमेश्वर ने ये पाया कि अंधियारे से उजियाला अच्छा है, इसलिए अंधकार को उजियाले से अलग कर दिया। यदि हम 7वें पद में देखें तो 7वें पद में भी ये बात लिखी हुई है, परमेश्वर ने कंकर बनाकर उसे मेघों के जल, यहाँ जल के विषय में बताता है कि मेघों के जल को और अंतर बनाया, मेघों के जल को उसके ऊपर के जल को अलग किया, मतलब जल को भी मेघों का जल और पृथ्वी के जल को भी परमेश्वर ने अलग किया। अर्थात सृष्टि की रचना के प्रारंभ से ही परमेश्वर ने अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया, उसने अलगाव करना शुरू किया। जो मेल नहीं खाते, जिनका मेल खाना, जिनका रहना उचित नहीं है, उनको शुरू से ही परमेश्वर ने अलग किया। यदि हम 14वें पद को देखते हैं इसी का, तो हम इस बात को पाते हैं, दिन को रात से अलग किया, के दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। वर्ष को भी डिवाइड किया, दिनों को डिवाइड किया, रात और दिन को डिवाइड करने के लिए, अलग करने के लिए उसने ज्योतियां बनाई। अर्थात परमेश्वर ने क्या किया? प्रारंभ से ही अलग करने का काम किया। हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि सदियों से परमेश्वर ने मनुष्य के साथ भी ये प्रयास किया कि मनुष्य अपने बुरे कार्यों से फिरकर उस मार्ग से अलग हो जाए। हम मनुष्यों ने क्या किया? हम मनुष्य इस बात की कोशिश करते रहे कि अंधकार और ज्योति में, जैसा कि हम जानते हैं कि अंधकार और ज्योति में कोई मेल नहीं, पर हम अपने स्वार्थ के कारण, अपनी इच्छा पूर्ति के कारण, अपने स्वार्थ और अपनी इच्छा के कारण, जो हमको भाता है, जो हमको अच्छा लगता है, उसके लिए कौन सा प्रयास करने की कोशिश की? हमने मिलावट करने की कोशिश की। हमने अपने लाभ के लिए अंधकार और ज्योति को मिलाने की कोशिश की, या करते हैं या करते चले आ रहे थे, जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि अंधकार अलग हो हमारे जीवन से और हम ज्योति की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी रीति से मिलावट को देखना नहीं चाहता। परमेश्वर बीते दिनों में अपने दासों के माध्यम से, और जब से हम बाइबल को पढ़ते हैं, इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं, इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने लीडर चुन चुन कर इस कार्य भार अपने लोगों को सौंपा कि क्या करे? मनुष्य को उसके अंधकार के मार्ग से फेर कर ज्योति के मार्ग में लेकर आए, क्योंकि यही परमेश्वर को भाता है। हमने क्या किया? हमने क्या कोशिश की? मिलावट करने की कोशिश की। क्यों किया? अपने स्वार्थ के लिए। ऐसा कब होने पाता है? जब हम मिलावट की कोशिश करते हैं। आइए हम इसको वचन से देखते हैं। यदि आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और पद संख्या 12 निकाल लें। मत्ती 24
पद संख्या 12, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हमारा प्रेम कब हम अपने जीवन में मिलावट को लेकर आने पाते हैं? यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के प्रेम में, यथार्थ में बने रहते हैं, सच्चाई से बने रहते हैं, पवित्रता से बने रहते हैं, तो ये बातें हमारे जीवन में, मिलावट की बातें हमारे जीवन में नहीं आने पाती है। शुरू से मैंने बताया परमेश्वर ने अलग करने का काम किया। अंधकार और ज्योति, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अंधकार और ज्योति को परमेश्वर ने अलग किया और इस बात को बताया कि ज्योति को देखा और कहा कि ज्योति क्या है? अच्छा है। क्या अच्छा है? ज्योति अच्छा है। और हमारे लिए भी चूंकि कहा है, मैं जगत की, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी ज्योति की संतान की नाई अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएं। और जब तक हम ज्योति की संतान की नाई अपने जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं तो सारी आशीषें ऑटोमेटिक हम सोचते हैं और हमारे जीवन में पूरी होने पाती। हर एक बातों में हम सुरक्षा को अपने जीवन में पाते चले जाते हैं। आज संसार में हाहाकार है, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वायरस के शिकार हो जा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे डेरे के निकट एक भी इन दुखों को आने नहीं दिया है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं तो हम अपने जीवन में अंधकार और ज्योति को मिलाने के जद्दोजहद में पड़ने नहीं पाते हैं। और यदि हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है, यदि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाता है तो हम इस कोशिश को करने पाते हैं। कब हमारा प्रेम, कब और कैसे ठंडा हो जाता है? वचन बताता है अधर्म के बढ़ने से। जब हमारे जीवन में अधर्म बढ़ने लगता है तब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा, धीरे धीरे करके प्रेम ठंडा पड़ने लगता है और हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता से भटक कर अनाज्ञाकारिता में आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप को पाप के बंधन से बांधते चले जाते हैं। ऐसा कब होने पाता है? जब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाता है। और परमेश्वर इसी के यदि हम 13वें पद को देख लें, आगे क्या बताता है? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम के धीरज में बने रहते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम में, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं तो हर एक बातें हमारे जीवन में सरल और सामान्य नहीं होती है। बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, दुख और सुख दोनों हमारे जीवन में आने पाते हैं और हमारा जीवन ज़्यादा संघर्षमय हो जाता है क्योंकि हमको ज्योति की संतान को अंधकार से लड़ना पड़ता है। जो लोग इस लड़ाई में धीरज को रखे रहते हैं उन्हीं का उद्धार होता है। उन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया है वे, और जो धीरज को रखे हुए हैं वो उद्धार प्राप्त करेंगे और उद्धार उनका अधिकार या प्रतिफल होने पाता है। और जो लोग मिलावट में और जो लोग अनाज्ञाकारिता में, अंधकार और ज्योति के मिलावट में आगे बढ़ते हैं, वो अधर्म के मार्गों में बढ़ते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाता है और वे लोग परमेश्वर के क्रोध के सामने आने पाते हैं। तब परमेश्वर का क्रोध मानव जाति पर भड़कने पाता है। अब हमें ये सोचना है कि परमेश्वर ने हमें ये लॉकडाउन का पीरियड क्यों दिया। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, सबोपदेशक 3 और 1 इस बात को प्रकट करता है कि पृथ्वी पे अर्थात आकाश के नीचे हर एक काम का समय है, हर एक काम का ठहराया गया समय है, एक अवसर है जो पूर्व से ही ठहरा दिया गया है। अब इस समय यदि हमें और आप इस बात को गंभीरता से सोचें तो हम
इस बात के निष्कर्ष को निकालने की कोशिश करें तो हम इस बात को ज़रूर पाते हैं कि बीते दिनों में हम कितने ज़्यादा स्वतंत्र थे। और अभी लॉकडाउन का पीरियड परमेश्वर ने दिया है, तो क्यों दिया है? लॉक अर्थात हम जानते हैं लॉक करना मतलब किसी को कैद करना, बंद कर लेना। आज हम अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। क्यों परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है? ये हम पर निर्भर करता है कि हमको सोचना है। क्या जब हमारी ज़िंदगी पूरे विश्व में ज़िंदगियां ठहर सी गई हैं, सारे व्यापार ठहर गए हैं, सामान्य जीवन ठहर गया है, ये बात परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है कि मनुष्य या मनुष्य की बुद्धि किसी भी रीति से परमेश्वर से बड़ी नहीं है या परमेश्वर से तुलना नहीं की जा सकती। हमारे परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर बोलते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं। परमेश्वर यदि आज भी चाहे तो मरी के दूत को आज्ञा दे दे और वो अपने हाथ को खींच ले। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी परमेश्वर ने पूर्ण रीति से अपने क्रोध को हम पर प्रकट नहीं किया है। भलाई छुपा रखी है परमेश्वर ने। भलाई इस बात की है कि ये हम पर निर्भर है कि इस पीरियड में हम लॉकडाउन के समय में अपने आप को किन कार्यों में लॉक कर लेते हैं। संसारिक कार्यों में अभी भी क्या हम संसारिक कार्यों में अपने आप को लॉक करके रखे हुए हैं? संसारिक ज्ञान को बढ़ा रहे हैं या हमारे जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हीं के हित में सोच रहे हैं, या सेविंग से जुड़ी बातों को सोच रहे हैं, या हम व्यंजन में अपने आप का ज़्यादा समय दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हमको संतुलित करके चलना है। अभी जो स्पेशल परमेश्वर ने समय दिया हमारी भागदौड़ जिंदगियों में, एक ठहराव सा परमेश्वर ने इस बात के लिए दिया है कि हम इस बात पर दृष्टि डालें कि परमेश्वर ने लॉकडाउन का पीरियड किस अभिप्राय से हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, पद संख्या 1 और 2। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 1 और 2, जहाँ सरदीस की कलीसिया के लिए संदेश पाया जाता है। आइए हम सभी इन वचनों को पढ़ेंगे। लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। परमेश्वर का वचन सरदीस की कलीसिया से ये बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी वचन के प्रकाशन को, बुद्धि को, संगति को, सारी भरपूरी को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दे रखा था। हम वचनों को जानते हैं, हम वचनों को सुनते हैं, हम वचनों को सुनाते हैं और विभिन्न माध्यमों से सुनने पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम आज हमारे पास है जिनके माध्यमों से हम वचन को सुनने पाते हैं, सीखने पाते हैं। उसके बावजूद परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अर्थात सुनना सुनाना ही सब कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे काम। परमेश्वर हमारे कार्यों को स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे कामों पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे कार्यों में परिवर्तन चाहता है। कहता है, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। कब हम मरे हुए होते हैं? जब हमारे कार्य परमेश्वर के अनुरूप नहीं होते हैं, जब हमारे कार्य दिखावटी होते हैं, जब हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई ही कार्य को करने पाते हैं। हमारा जीवन इसलिए नहीं है कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने पाए। हमारे जीवन का उद्देश्य और समय का अभिप्राय यही है कि हम समय को, अवसर को बहुमूल्य समझें। जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहें। जब तक वो निकट है हम पुकार लें।
अब समय ये नहीं है कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारी प्रायोरिटी हमारा परमेश्वर होना चाहिए। हमारे कार्य ऐसे हों जिससे हमारा परमेश्वर हमें जीवितों की श्रेणी में पाने पाए। ये हम पद संख्या 2 की ओर चलें। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। वचन इस बात को सिखा रहा है कि यदि हम जीवित अवस्था में नहीं हैं, यदि हमारे कार्य मृतकों की नाई है, तो वचन एक बार फिर चिता रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात की चेतावनी दे रहा है और कह रहा है, जागृत हो। किस चीज की आवश्यकता है? जागृत होने की आवश्यकता है। कैसी जागृति परमेश्वर चाहता है? जागृति वो जो अपने आप का अवलोकन कर उस सच्चाई को हम प्राप्त करें कि वास्तव में हमारे कार्य परमेश्वर की को प्रसन्न करने की नाई, परमेश्वर को ग्रहण करने की नाई है कि नहीं है। परमेश्वर हमारे कार्यों को सहर्ष ग्रहण कर उसका प्रतिफल दे, ऐसे कार्य हमारे जीवन के हैं कि नहीं है। यदि नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की है। बाकी रह गई हैं पर जरूरी है कि वे सारी वस्तुएं एक दिन मिट जाएंगी। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें इस बात को बताती है कि मृतक जो प्रभु में मरते हैं उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। हमारे काम कैसे हैं, इन बातों को देखने की अति आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। वचन कहता है, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की है उन्हें दृढ़ करने की आवश्यकता है। राजा दाऊद का वचन, राजा दाऊद जो कि राजा था, वो बार बार अब परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करता है, जब परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पित करता है और परमेश्वर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है, तो वो इस बात की कामना परमेश्वर के समक्ष करता है और इस बात की प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे अंदर स्थिरता की आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अर्थात जरूरी है कि हम परमेश्वर में स्थिर हो जाए, हम परमेश्वर में दृढ़ हो जाए। आगे लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हम चल तो रहे हैं, हम बढ़ तो रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कार्य तो कर तो रहे हैं, पर हो सकता है कि हमारे कार्य पूरे नहीं हों। बहुत से बार मेरे साथ ऐसा होने पाता है। इस वचन के लिए मैं इस बात की गवाही दे सकती हूँ कि सच में ये वचन, परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, हम जानते हैं। पर इस बात को यदि टैली करके गवाही दी जा सके तो मैं इस बात की गवाही देती हूँ या दे सकती हूँ कि बहुत से बार मैं स्वप्न में ऐसे स्वप्न देखने पाती हूँ और ऐसे स्वप्नों को जब मैं अपने पति के साथ शेयर करती हूँ तो अंत में हम इस बात का निष्कर्ष पाने पाते हैं कि अभी भी परमेश्वर के कार्य पूरी रीति से जीवन में पूरे नहीं है। अभी भी बहुत सी कमियां हैं जो परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हमारे काम परमेश्वर के निकट पूरे होने पाए। बाइबल बताती है कि मैंने तेरे किसी भी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। हो सकता है हमने शुरुआत की है, हो सकता है हम शुरुआत करते हैं पर पूरा कर नहीं पाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जागृत हों उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। जरूरी है कि हम आत्मा में जाग जाएं, जरूरी है कि हम आत्मा में चैतन्य हो जाएं, जरूरी है कि हम अपने कार्यों का अवलोकन करें, जरूरी है कि हम इस बात को सोचें कि हमने कौन कौन से कार्यों की शुरुआत की है और उन कार्यों को अपने परमेश्वर के लिए पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी समय है कि हम उन कार्यों को पूरा करने पाए, दृढ़ हो जाए परमेश्वर में। आगे वचन कहता है 3 पद में, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। धन्य है हम जो हमारा जन्म ऐसे स्थान में हुआ, ऐसे परिवारों में हुआ और हम जहाँ पाए जाते हैं वहाँ हमें शिक्षा बहुतायत के साथ दी गई है।
अब ध्यान करना है कि और वचन हमारे पास है, बेस्ट बुक हमारे पास है, उससे हमको इस बात को स्मरण करना है कि हमने कैसी शिक्षा प्राप्त की और कैसी शिक्षाओं को हमने सुना है। परमेश्वर ने अवसर पे अवसर, अवसर पे अवसर वचन सुनना, सुनाना, संगति में बैठना, हर एक बातों को भरपूरी से बीते दिनों हमारे जीवन में दिया। आज भी लॉकडाउन के पीरियड में हमको मिलने पा रहा है, ताकि हम क्या करें, स्मरण करें कि हमने कैसी शिक्षा पाई, कैसी शिक्षाओं को सुना है, उसमें बना रहे और मन फिरा। बाइबल फिर से इंगित करती है कि उन शिक्षाओं में, उन वचनों में हमको बने रहना है। सुनना, परमेश्वर के लिए अपने कदम को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, प्रतिदिन प्रतिपल उसके वचनों में बने रहने की आवश्यकता है। स्मरण करना है अपने कार्यों को कि हम कैसे कार्य में लिप्त हैं, क्या आज भी हम जागृत हैं, क्या आज भी हम सीरियस हैं कि नहीं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के निकट हमारे कोई भी काम पूरे नहीं हैं। और यदि हम चैतन्य नहीं होते हैं, यदि हम जागृत नहीं होते हैं, तो कभी भी हम अपने कार्यों को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो। हमारे जीवन में एक एक अवसर सच में बहुत बहुमूल्य है, जिसका लाभ हमको उठाना चाहिए। आगे यदि हम देखें तो वचन बताता है 4 पद में, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। परमेश्वर छांट कर अलग करेगा। परमेश्वर ने सृष्टि की प्रारंभ से ही अलग करने का काम प्रारंभ कर दिया। अब न्याय के साथ छांट कर अलग करने का कार्य होने पाएगा। लिखा है, इस बात को वचन बताता है कि ऐसे भी लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार्य को, परमेश्वर के लिए कार्य को प्रारंभ तो किया पर कोई भी कार्य को पूरा नहीं किया। उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। धन्य वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। और वे लोग निश्चय श्वेत वस्त्र पहनेंगे और प्रतिफल को पाएंगे। कितना बड़ा प्रतिफल है कि परमेश्वर के साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। अपनी आत्मिक योग्यता को उन्होंने बना के रखा, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने अंधकार और ज्योति का मेल मिलावट अपने जीवन में नहीं किया। अपने वस्त्रों को पवित्र बनाकर रखा है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं करते, शुद्धता की ओर अपने शुद्ध दामन को शुद्धता में बनाए रखते हैं, क्योंकि वे किसी भी रीति से प्रतिफल को नहीं खोएंगे। क्योंकि समय आने वाला है जब हमारा परमेश्वर क्या करेगा, छांटेगा। हमारे परमेश्वर ने अलग किया, अलग होने का आह्वान दिया और स्वतंत्रता दी कि हम अपने अनुसार अपने आप को अलग कर लें, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से हम अपने आप को अलग कर लें। संगति की बहुतायत दी, वचन की संगति दी कि हम प्रतिपल अवलोकन करें और अपने आप को अलग कर लें। और यदि हमने कर लिया है तो हम वैसा प्रतिफल पाएंगे, छांटे जाएंगे। परमेश्वर, समय आ रहा है कि परमेश्वर हमको छांटने पाएगा। 5वें पद में यह बात बताता है परमेश्वर का वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। अर्थात परमेश्वर क्या करेगा, छांटेगा। और जो लोग छांटने के बाद, जैसा मुझे स्मरण आता है, याकूब ने क्या किया था, याकूब ने धारीदार और चित्तेदार भेड़ों को, बकरियों को और काली भेड़ों को क्या किया था, अलग कर दिया था। और प्लेन जो थी उनको अलग किया था, छांटने का काम किया था। वैसा ही मेरा और आपका परमेश्वर मुझको और आपको छांटेगा। और जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया,
और जो परमेश्वर के साथ हर एक परिस्थिति में बने रहे वो जय पाएंगे। और परमेश्वर ये समय क्यों दे रहा है हमारे जीवन में कि हम भी क्या करें, जय को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो संसारिक जीवन से लेकर जीवन के उपरांत और अब तक हमारे लिए इस प्रयास को, इस परिश्रम को करते चले आ रहे हैं, तो वो इस बात को मुझसे और आपसे, मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं कि हम क्या करें, जय प्राप्त करें। जैसा कि 5वें पद में लिखा है, और हमें श्वेत वस्त्र पहनाया जाए। लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। यदि हमारे कार्य ऐसे हो तो हम जरूर एक दिन जय को प्राप्त करने पाएंगे। यदि हम धीरज से परमेश्वर के और बाट जोहने पाए, उसके विश्वास में बने रहने पाए, अपने वस्त्र को अशुद्ध ना करें, अपने कार्यों में समझौता ना करें, अनाज्ञाकारी की श्रेणी में ना आए, तो सारे संघर्षों का सामना परमेश्वर में होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से करने पाए, तो हम एक दिन जय को प्राप्त करेंगे और हमें श्वेत वस्त्र मिलने पाएगा। और आगे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से ना काटूंगा। अर्थात हमारा नाम जीवन की पुस्तक में पूर्व से ही लिखित है। माता के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर चित्त लगाया और हमारे कार्य को सुनिश्चित कर हमें इस संसार में भेज दिया। जब हम उसके अनुसार फल लाने वाले कार्य को अपने जीवन में करने पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार उन कार्यों को करते हैं, तब हमारे नाम जीवन की पुस्तक में यथार्थ बने रहते हैं। और यदि हम अपने मार्गों से फिर जाते हैं और ऐसे कार्यों को करने पाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो हमारे जीवन में जय को लेकर नहीं आ सकते, जो हमको श्वेत वस्त्र पहनाने में सहयोगी नहीं हो सकते, तब हमारे नाम जीवन की पुस्तक से कटने का खतरा होता है। हमारे नाम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं किसी भी रीति से जीवन की पुस्तक से ऐसे लोगों के नाम नहीं काटूंगा जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है, जो पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो आज्ञाकारिता में बने रहते हैं। और लिखा है, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। कितना बड़ा प्रतिफल और कितनी बड़ी ब्लेसिंग कि प्रभु यीशु मसीह हमारे नामों को परमेश्वर पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने मानने पाए कि हाँ, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, इन्होंने ऐसे जीवन जिया, इन्होंने जय को अपने जीवन में प्राप्त किया। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी भी डावाडोल क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, यदि हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, यदि हम उसकी अगुवाई में बढ़ते जाते हैं, निश्चय हम जय को प्राप्त करते जाते हैं और हमें एक दिन उसका प्रतिफल हमारे आत्मिक जीवन में मिलने पाएगा और हम उस स्थान को पाने पाएंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह निरंतर पिता की दाहिनी ओर बैठकर आज भी मेरे और आपके लिए परिश्रम को कर रहे हैं और हमें उस स्थान में देखना चाहते हैं। यह वर्ष कौन सा वर्ष है? जब मैं BYM की पत्रिका को, जनवरी की पत्रिका को देख रही थी, तो उसमें उसके फ्रंट पेज में बहुत अच्छा हेडिंग दिया है कि ये वर्ष कौन सा वर्ष है? ये वर्ष छांटे जाने का वर्ष है, बचे हुए लोगों का वर्ष। अर्थात इस वर्ष में परमेश्वर क्या कर रहा है? लोगों को छांटने जा रहा है। हमारी छटनी का वर्ष है। इस वर्ष में परमेश्वर क्या करने जा रहा है? छांटने जा रहा है। अवसर पे अवसर खुदा ने दिया, अवसर पे अवसर हमारे जीवन में जोड़ता चला गया, आशीषों पे आशीषें दी, सुरक्षा पे सुरक्षा दिया, और जो कि हमारा परमेश्वर जो देता है तो हमसे प्रतिफल भी चाहता है। अब हमारा परमेश्वर कौन सा काम करेगा? हमारा परमेश्वर छांटने का काम करेगा। यदि हम नए नियम की पुस्तकों में से लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद संख्या 17 को देखें तो वहाँ वचन किस बात को
प्रमाणित करता है इस संदर्भ में। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और पद संख्या 17, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। यदि हम इसी संदर्भ में मत्ती 3 उसके 12 वचन को पढ़ ले तो बाइबल क्या बताती है। यहाँ भी परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, उसका सूप उसके हाथ में है। अर्थात एक समय आएगा, अभी तो मन फिराव का आह्वान है, मन फिराव का अवसर परमेश्वर दे रहा है। मन फिराव के लिए परमेश्वर की ओर से ये आह्वान दिया जा रहा है कि मनुष्य अपने मार्गों से फिरकर परमेश्वर के मार्ग में अपने कदम को बढ़ाने पाए, चौड़े मार्ग से फिरकर सकरे मार्ग में बढ़ने पाए। पर एक समय आएगा जब सूप उसके हाथ में होगा, और वो समय आ चुका है या हमारे जीवन में वो समय आने वाला है कि सूप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में होगा और वह धुकेगा और गेहूं के दाने को अलग करेगा और भूसी को अलग करेगा। गेहूं के दाने और भूसी में क्या अंतर, हम सभी जानते हैं। गेहूं का दाना ठोस होता है, गेहूं का दाना एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर को बताता है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर अर्थात एक ठोस विश्वासी को दर्शाता है। और भूसी क्या है, एक भूसी में क्या होता है, हल्कापन होता है, पवन आए यदि हवा चले तो वो उड़ जाती है। उसी प्रकार एक हल्के विश्वासी का जीवन है। यदि विश्वास में हम हल्के हैं, यदि कार्य में हम हल्के हैं, यदि आत्मिकता में हम गंभीर नहीं अपितु हल्के हैं, तो स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे सूपा में हमको धुकेंगे और स्ट्रॉन्ग बिलीवर एक तरफ हो जाएंगे और भूसी अलग हो जाएगी और कहाँ डाल दी जाएगी, आग में डाल दी जाएगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। ऐसा मनुष्य के जीवन में होना आवश्यक है। इसलिए सचेत हो जाएं, जाग जाएं। वचन कहता है जागृत हो और दृढ़ हो जाए। परमेश्वर में हम दृढ़ हो जाए, कार्यों की चौकसी करें, जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य 3 उसके 4 और 5वें और 3रे पदों में देखा कि दूसरे पदों में देखा कि हम क्या हो जाए, जागृत हो जाए। यदि हम ठोस विश्वासी नहीं है, यदि हम गेहूं के दाने के समान नहीं है, तो आज से कोशिश करें अवसर का लाभ उठाएं और विश्वास के ठोस स्वभाव में हम बढ़ने पाए, ताकि जब इस बाइबल के वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और सूपे से हमको क्या करेंगे, जब अपने सूपे में एक बार फिर और पढ़ लूंगी आपके सामने, उसका सूप उसके हाथ में है अर्थात तब से उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा। उस समय किसी प्रकार की कोई दया, उस समय किसी प्रकार का कोई उपाय, कोई ऑप्शन वो हमारे जीवन में नहीं देगा। सिर्फ वो सूपे से धुकेगा और प्रतिफल हमारे जीवन में मिलने पाएगा। यदि हम हल्के हैं तो हमारा भाग आग होगा, यदि हम ठोस हैं तो हमारा भाग उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में
जीवन पर्यंत अनादि काल तक हमारे लिए अनंत जीवन को हम प्राप्त करने पाएंगे। ये लॉकडाउन का समय भी परमेश्वर ने इसीलिए दिया है। परमेश्वर चाहता तो तुरंत डायरेक्ट हमारे जीवन में विनाश को ला देता। परमेश्वर चाहता, बीते दिनों परमेश्वर के दास रेवरेंड कुजूर ने इस बात को बताया था कि नूह के समय में परमेश्वर ने लगभग 100 वर्ष का एक पीरियड दिया था, जहाँ लोगों को चिताया जा रहा था कि लोग क्या कर लें, मन फिरा लें और परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाएं लोग। पर ऐसा दुर्भाग्य रहा कि लोगों ने मन को नहीं फिराया। एक लंबा समय, 100 साल का पीरियड। आज हम नहीं कह सकते कि हमारे ये लॉकडाउन कितने समय के लिए चल रहा है। इस लॉकडाउन की नकारात्मक बातों को हम देखते हैं, पर एक सकारात्मक पहलू है कि परमेश्वर आत्मिक रीति से मुझको और आपको समय दे रहा है कि मैं और आप एक बार फिर गंभीरता से जाग जाएं और इस लॉकडाउन के लाभ को उठा लें। हम अपने आप को, अपने कार्य को परखें, हम फिर जाएं परमेश्वर की ओर, हम लौट आएं परमेश्वर की ओर। जो कुछ काम हमने परमेश्वर के लिए पूरा नहीं किया है, जिसे शुरू किया है और पूरा नहीं किया है, डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, तो एक बार फिर हम बलवंत हो जाएं परमेश्वर की सामर्थ में, ठोस दाना बन जाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारी श्रेणी गेहूं के दाने की नाई होने पाए। क्योंकि मैं अंतिम पद को पढ़कर समाप्त करूंगी। यदि आप निकाल लेंगे यशाया उसका 37वां अध्याय और पद संख्या 31। यशाया 37 उस पद संख्या 31, जहाँ वचन इस प्रकार से लिखा है, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे। जो बच जाएंगे निश्चय फिर वो जड़ पकड़ेंगे, निश्चय परमेश्वर उन्हें फैलाएगा और फुलाएगा। आवश्यकता है कि हम सब इस समय की गंभीरता को समझें, अपने आप को जांचें, क्या मेरा कमिटमेंट, क्या मेरा जीवन, क्या मेरे कार्य परमेश्वर की दृष्टि में पूरे हैं कि नहीं। क्या मेरा जीवन जय पाने के योग्य है कि नहीं। क्या मुझे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा कि नहीं। क्योंकि प्रियो, वो समय आने वाला है जब परमेश्वर अपने सूपे से क्या करेगा, छाटेगा, दानों को अलग करेगा, गेहूं के दाने अलग होंगे, उसके खत्ते में बटोरे जाएंगे और भूसी को वो आग में जला नहीं पाएगा। सो डिसीजन हम पे है कि कौन सी श्रेणी, कौन से भाग को हम अपने जीवन में चाहते हैं। ये प्रियो, हम इस घड़ी में अपने आप को जांचें, परखें, जैसा कि परमेश्वर ने आज की संध्या मुझसे और आपसे वचन के माध्यम से बातें की। आप समय दे रहा है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, परमेश्वर में गंभीर हो जाए। आइए भक्ति भाव के साथ हम अपनी आंखों को बंद करें और एक कोरस को गा लेंगे। स्वर्ग की स्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की स्तु मुझ पर बरसा दे। आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित, महान, दयालु, सामर्थ्य, भय योग्य परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर पिता, हम आपकी समीपी में आते खुदा, झुक जाते, आपको साष्टांग प्रणाम करते प्रभु, आपके नाम को महिमा देते, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा करते खुदा। हम घटते और घटते जाते प्रभु,
आपकी दया, आपकी रहमत के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो प्रतिपल हमारे जीवन को नया और नया करती जाती है। आपकी आत्मा के लिए प्रभु कि आप हमें थामते और संभालते, वचन के माध्यम से बोलते और बातचीत करते प्रभु। हमारे वचन हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो लाभकारी है, उन बातों से प्रभु आप हमें अवगत कराते, हमें चिताते हैं पिता कि हम अपने मार्गों से फिरकर प्रभु समय रहते हुए आपकी समीपी में आ जाएं पिता। आप हमें जय जय के स्थान में देखना चाहते हैं प्रभु। आप हमें देखना चाहते हैं कि हमें श्वेत वस्त्र मिलने पाए। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम गेहूं के दाने के नए स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन जाएं। परिस्थितियां सम और विषम ही क्यों ना हो खुदा, हम हर एक परिस्थिति में आप में ठोस पाए जाए प्रभु, ताकि उस परिणाम को पाने पाए पिता जो आपने हमारे लिए रखा है, उस स्थान को पाने पाए प्रभु जो आप हमें देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में, अपनी गंभीरता में बढ़ने में आप हमारी सहायता कीजिए। ना सिर्फ हमारे साथ होइए, हमारे परिवारों के एक एक सदस्यों के साथ होइए, हमारी कलीसिया के एक एक परिवारों के साथ होइए, एक एक बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ प्रभु, हर एक के साथ आप होइए पिता। हर एक को प्रभु इस लॉकडाउन में पिता ठोस बिलीवर बनने में आप सहायता कीजिए। अधिक से अधिक आपसे संगति रखने पाए, अधिक से अधिक आपकी इच्छा को हम अपने जीवन में पूरी करने पाए पिता। उस स्थान को पाने के लिए प्रभु हम प्रयास करने पाए प्रभु यीशु मसीह, जिस स्थान के लिए निरंतर हमारे लिए प्रयत्नशील है खुदा, उस स्थान को प्राप्त करने में पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, क्योंकि बगैर आपके हम कभी भी किसी भी एक भी भले काम के लिए अपने पैर को आगे नहीं बढ़ा सकते पिता। आप हमारे अगुवा होइए पवित्र आत्मा, आप हमारी सुधि लीजिए, आप हमारे मार्गों को पवित्र कीजिए, आप हमारे वस्त्रों को पवित्र कीजिए, आप हमारे शरीरों को पवित्र कीजिए, सोच और विचार को पवित्र कीजिए पिता, ताकि हमारे कार्य परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य हो पिता। हम ऐसे दाने हो जाएं जो परमेश्वर के खत्ते में बटोरे जा सके, उस भाग को पाने पाए खुदा। आपका वचन हम सब के जीवन में बहुत तायत के फल को लेकर आने पाए प्रभु। धन्यवाद, बड़ाई, तारीफ और प्रशंसा करती अपने कलीसिया के एक एक परिवारों के लिए, एक एक सदस्यों के लिए, सुनने वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई, प्रभु यीशु मसीह की सुइच्छा को एक एक परिवार के लिए मांग लेती हूँ पिता। हर एक आपके भय में, आपके प्रेम में बने रह सके पिता। हर एक विपरीत परिस्थितियों से अब तक आपने बचाया है, आपका हृदय से धन्यवाद। आगे भी आपकी इसी सहायता को, इसी आशीष को हम सब के जीवन के लिए मांगती हूँ प्रभु। धन्यवाद, बड़ाई, तारीफ के साथ इस दुआ को आपके सामर्थी नाम यीशु नाम से मांगती, जिसने हमें इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अंत में आप सबों को जय मसीह की।